नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द एग्जाम अफेयर्स में। आज है 21 दिसंबर और 21 दिसंबर के जितने भी सवाल बन सकते हैं मैं आपके लिए लाया हूं। लेकिन उससे पहले आपके लिए 6 सवाल यहां पर स्क्रीन में देख पा रहे होंगे आप। इन 6 सवालों का आप उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, और वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। चलिए वीडियो के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कैसा दिन होता है? सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कि इस स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं एक सूर्य और पृथ्वी के जो घूर्णन या चक्र होता है उसको दिखाया गया है। 21 दिसंबर के आसपास आप देख सकते हैं विंटर सोल्स्टिस होता है, जब हमारा जो देश है या उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य को कम से कम फेस करता है। हमारा देश जो है उसका लैटिट्यूड क्या है आप जानते हैं, 8 डिग्री नॉर्थ से लगभग 37 डिग्री नॉर्थ के बीच। तो हम लोग कर्क रेखा के आसपास हमारा देश है। तो उस समय अभी 21 और 22 दिसंबर के आसपास जो उत्तरी गोलार्ध में जो देश होते हैं वो सूर्य को काफ़ी कम फेस करते हैं, यानी यहाँ दिन काफ़ी छोटा होता है। 21 दिसंबर को दिन सबसे छोटा है रात सबसे बड़ी होती है उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पर दिन सबसे बड़ा हो जाएगा 21 दिसंबर के आसपास। इसी का उल्टा अगर जून 21 के आसपास हम चले जाएं तो वहाँ समर सोल्स्टिस होता है, जहाँ पर हमारे देश में काफ़ी गर्मी पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पर सूर्य को ज़्यादा फेस करते हैं और दिन वहाँ पर बड़ा होता है उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में उसका जस्ट उल्टा होता है। एक वर्ष में 2 दिन ऐसा भी आता है जहाँ पर रात और दिन बराबर होते हैं। वो दिन कौन कौन से हैं? मार्च में वो दिन आता है 21 मार्च के आसपास, और सितंबर में 22 सितंबर के आसपास। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चारों दिनों को आप समझ गए होंगे और आसानी से आगे आने वाले दिनों में याद रख पाएंगे, एग्जाम में आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। तो पहला नंबर का आंसर क्या हो गया कि 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। चलिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में कौन सा तूफान फिलीपींस से टकराया है? ऑप्शन आपके सामने है, राय, हैयान, यास या ताउते। इन दो को तो आप जान रहे होंगे। यास और ताउते जो है भारत में आने वाला तूफान था, साइक्लोन था। राय इसका सही आंसर है। राय फिलीपींस से हाल में टकराया है। और हैयान ये भी फिलीपींस में आया हुआ एक टाइफून था जो 2013 ईस्वी में आया था। इसने भी काफ़ी तबाही मचाई थी फिलीपींस में। और राय ये 2021 में आया हुआ है, दिसंबर में हाल ही में आया हुआ है, और इस राय ने भी काफ़ी तबाही मचाई है। इस बीच यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 दिसंबर से पूरे दिसंबर में जो भी इंपॉर्टेंट डेज है आपको दिखाया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन दिनों को याद कर सकते हैं। तो इसके डिटेल में जानते हैं क्या राय था। ये देखिए, ये फिलीपींस में आया हुआ राय था जो काफ़ी तबाही मचा चुका है। दिसंबर में ही है, हाल ही में आया, 2-4 दिन पहले आया है। अब यास और ताउते की बात करते हैं। ये ताउते है, ऊपर यहाँ पर देख पा रहे हैं ताउते जो तूफान आया था, साइक्लोन भारत में, वो अरब सागर में आया था। यहाँ पर देख सकते हैं इसने गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास काफ़ी तबाही मचाई थी, और ये आया था लगभग 15 से 18 मई 2021 के आसपास। उसके बाद इंडिया में एक और साइक्लोन आया था, नाम था यास। यास ने भी काफ़ी तबाही मचाई थी। ये बंगाल की खाड़ी से निकला था और कोलकाता और उड़ीसा में, बंगाल और उड़ीसा में काफ़ी तबाही इसने मचाई थी। अब यहाँ पर मैंने बात किया फिलीपींस की, तो फिलीपींस की अगर राजधानी की बात करें तो क्या है? मनीला है, आप जानते होंगे। और यहाँ का करेंसी, अगर करेंसी की बात करें तो ये है पीसो। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? रोड्रिगो दुर्तते। तो फिलीपींस से रिलेटेड काफ़ी जानकारी आपको मिल गई। फिलीपींस की राजधानी मनीला, करेंसी पीसो और प्रेसिडेंट रोड्रिगो
दूर थे। हाल में यहाँ एक राय नाम का सुपर टाइफून आया है जिन्होंने काफी तबाही मचाई है फिलीपींस में। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में बेस्ट फीमेल डेब्यू का पुरस्कार जीतने वाली अवनी लेखरा किस खेल से जुड़ी है? तो इसका सही आंसर है शूटिंग से। अवनी लेखरा जो है, अभी जो टोक्यो पैरालंपिक खत्म हुआ, टोक्यो पैरालंपिक में इसने एक गोल्ड दिलाया भारत को और एक ब्रॉन्ज। तो 2 पदक पहली बार किसी महिला पैरालंपिक खिलाड़ी ने, भारतीय खिलाड़ी ने भारत को दिलाया। एक गोल्ड इसने दिलाया था 10 मीटर एयर राइफल में और ब्रॉन्ज दिलाया 50 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में। ये याद रखने वाली बात है, आपको घुमाने के लिए पूछा जा सकता है कि कौन सी कैटेगरी में अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता और कौन सी कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता, क्योंकि 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा जो कि राजस्थान से आती हैं, उन्होंने 2 मेडल भारत को दिलाया। बैडमिंटन की अगर बात करें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से पीवी सिंधु ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। ये भी याद रखना होगा आपको। और भाला तो आप जानते ही हैं, सबको ही जानता होगा, भाला में नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड दिलाया। ये गोल्ड दिलाया टोक्यो ओलंपिक में। यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक अलग अलग चीज़ है। 2020 में दोनों आयोजित हुआ था। शूटिंग में अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में नहीं, टोक्यो पैरालंपिक में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज दिलाया था। टेनिस में भारत की ओर से कोई खास प्रदर्शन नहीं हो पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है अवनी लेखरा। इन्होंने ही 2 मेडल के साथ भारत को बहुत अव्वल दर्जे का सम्मान दिलाया टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। इससे पहले अगर शूटिंग की बात करें, शूटिंग इससे पहले जो है शूटिंग अभिनव बिंद्रा ने छाप छोड़ चुका है शूटिंग में। उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था और ये गोल्ड इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में ही जीता। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अवनी लेखरा अपना आदर्श अभिनव बिंद्रा को ही बताती है, क्योंकि अभिनव बिंद्रा ने पहली बार भारत को इंडिविजुअल गोल्ड दिलाया था। व्यक्तिगत गोल्ड जो है पहली बार अभिनव बिंद्रा की ओर से ही ओलंपिक में भारत को आया था। वो आया था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं, किस खिलाड़ी ने नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल 2021 जीता? जी हाँ, ये इसका फाइनल जो है कल ही खेला गया और इसमें जो है पंकज आडवाणी ने विजय पाया। हराया किसको? अपने ही क्लोज फ्रेंड ध्रुव सीतवाला को हराया। दोनों साथ में रहते हैं, वह काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं। और इसमें पंकज आडवाणी ने 11वां जो है नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल जीता। ये कितने नंबर का टाइटल था पंकज आडवाणी का? 11वें नंबर का था। और टोटल अगर बात की जाए तो 35 टाइटल जीत चुका है ये पंकज आडवाणी। वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं और भारत को काफ़ी पदक दिला चुके हैं विश्व स्तर पर भी। गीत सेठी भी अगर पूछा जाए आपको कि किस खेल के खिलाड़ी हैं, ये भी जो है बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। आदित्य मेहता भी बिलियर्ड से रिलेटेड हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे हैं पंकज आडवाणी। हाल ही में जनवरी में इन्होंने सानिया नाम की एक लड़की से शादी भी किया है, तो इस वजह से ये चर्चा में भी थे और अभी इन्होंने फिर नेशनल चैंपियनशिप बिलियर्ड्स का जीत लिया है। अगला प्रश्न, तमिल थाई वाजथू को किस राज्य के गीत के रूप में घोषित किया गया है?
ये राज्य गीत है, किस राज्य का है? ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटका या तमिलनाडु? जैसा कि नाम में ही लिखा गया है तमिल थाई वाजतू, ये तमिलनाडु का राजकीय गीत है। इन्हें लिखा किसने है? लिखा है, इसके लिरिसिस्ट हैं मनोनमनयम सुंदरम पिल्लई। मनोनमनयम सुंदरम पिल्लई जो है इसके लेखक हैं, इसके लिरिसिस्ट हैं, और ये तमिलनाडु का राजकीय गीत है तमिल थाई वाजथू, ये तमिलनाडु का राजकीय गीत है। और हाल ही में अभी जो है हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, जिसके बाद तमिलनाडु की सरकार ने ये आदेश दिया है कि जो भी राजकीय गीत गाएंगे, जिस समय गाया जाएगा उस समय सभी को खड़ा रहना है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रीय गीत गाते समय हम लोग सभी खड़े हो जाते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है तमिलनाडु के लिए, आपको याद रखना काफ़ी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न और फाइनल प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अभी जो है सिखों का जो मामला है काफ़ी सिर चढ़कर बोल रहा है भारत में, तो सिख से रिलेटेड एक सवाल आप यहाँ पर जरूर देख सकते हैं। सिखों के फाइनल और सार्वत्रिक गुरु कौन है? फाइनल गुरु जो है सिखों के कौन है? आप जानते हैं सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। और सिखों के अंतिम गुरु तो नहीं बोल सकते हैं, 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और सिखों के फाइनल गुरु कौन है? सिखों के फाइनल और सार्वत्रिक यानी कि यूनिवर्सल गुरु ग्रंथ साहिब। ये जो ग्रंथ लिखा गया है सिखों के लिए, वो इन्हें ही सिख लोग अपना जो है सार्वत्रिक गुरु मानते हैं, एक जीवित प्राणी के रूप में मानते हैं और अपना धरोहर और गुरु मानते हैं। तो सार्वत्रिक और फाइनल गुरु जो है सिखों के कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु अर्जन देव कितने नंबर के गुरु थे? 5वें नंबर के। 10वें नंबर के गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और पहले नंबर के गुरु कौन थे? ये थे गुरु नानक। तो आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें ताकि दूसरे लोग को भी जानकारी मिल पाए। और जो प्रश्न मैंने सबसे पहले दिए थे आपको, उसका आंसर आप जरूर कमेंट में लिखें ताकि आपका जो है रिवीजन भी हो जाए। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और चैनल एग्जाम अफेयर्स को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।